एमएमएस दिखा के मुझे ब्लैकमेल करना, लेकिन अब बस। बार बार मारने की धमकी दे, लेकिन अब बस। शादी का वादा करके इज्जत के साथ खिलवाड़ करना, लेकिन अब बस। सबके सामने जलील करना, लेकिन अब बस। अपनी जान देने का नाटक करके मुझे फंसाना, लेकिन अब बस। सम्राट, क्या बोल रही हैं ये लड़कियां? तो मैं इनको नहीं जानता, मुझे नहीं। हाथ मत लगा, बात कर। ठीक। सफाई देने का कोई फायदा नहीं है सम्राट, क्योंकि उस दिन हॉस्पिटल में मैंने तनीषा और आपकी सारी बातें सुन ली थी। अपनी सोच अपने पास रख, गलती से भी वो गलती मत कर, वरना तुम्हें यहाँ जिंदा गाड़ दूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। और आइंदा जब मेरा ख्याल आए ना, तो तुम्हारी आंखों में मेरे लिए डर होना चाहिए। और उसके बाद मैंने तनीषा से बात भी की थी, तब जाके उसने मुझे आपकी सारी सच्चाई बताई। कैसे आपने मेरी फोटो मॉर्फ करके जय को फंसा के उसे जेल भेजा, कैसे आपने जय की आवाज मॉर्फ करके उसके शो के साथ छेड़खानी की, जबकि उसने कुछ गलत नहीं कहा था। और मैं ये भी जानती हूँ कि आप तनीषा को ब्लैकमेल करके मेरे और जय की सारी डिटेल्स भी निकलवाते हो। और ये शनाया है जिसके साथ उजरादा बदतमीजी कर रहे थे। और जिसे आपने जान से मारने की धमकी भी दी थी। याद आया कुछ? मैंने, तनीषा और शनाया ने, हम तीनों ने मिलकर इन्हें ढूंढा। वहीं से मुझे आपके फेवरेट सॉन्ग के बारे में पता चला, जिन्हें सुनकर आप इन सबकी वीडियोस रिकॉर्ड करते थे। और वहीं से मुझे नौरंग थिएटर के बारे में भी पता चला, जिसकी बैक सीट पर बैठकर आप उनके साथ बदतमीजियां करते थे और उनसे शादी के झूठे वादे करते थे। ये सारी बर्थडे की तैयारियां, ये मीडिया बुलवाना, ये सारी प्लानिंग करना, ये सब इसीलिए किया गया सम्राट, ताकि हम सब आपसे कह सके अब बस। जो मेरी बेटी ने किया उस पर गर्व है मुझे। परेशानी हम लोगों के साथ ही है जी। कब तक हम अपनी बेटियों को समझाते रहेंगे ये दुनिया की बातें सुने, ये ना पहनो, वो ना पहनो, समय से घर वापस आ जाओ। अरे कम से कम अब तो वक्त आ गया है अपने लड़कों को हम समझाएं कि लड़कियों के साथ पेश किस तरह से आया जाता है। सम्राट मित्तल, इन लड़कियों की तरफ से, आध्या की तरफ से और पूरे समाज की तरफ से तुम्हें कह रहा हूं, अब बस। अब बस मुहिम के तहत मित्तल परिवार का हुआ सबसे बड़ा खुलासा। सगाई से पहले लड़की ने किया अपने मंगेतर का पर्दाफाश। बंद करो, बंद करो, बंद करो ये सब। ये लड़की तेरी अब बस। बहुत हो गया तमाशा। अपनी फैमिली को ले और निकल यहाँ से। चल निकल। पापा, दादाजी, दादी जी, अगर आपको लगता है कि मैंने आपके परिवार के ऊपर कीचड़ उछाला है या आपका नाम खराब किया है, तो मैं तहे दिल से माफी मांगती हूँ, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था।
दादी ये थप्पड़ इन सब लड़कियों के लिए जिनकी इज्जत तूने मिट्टी में मिला दी। दादी चुप! ये थप्पड़ मेरे के प्यार, जिनके संस्कार तूने मिट्टी में मिला दी। दादी मैं तो ये थप्पड़ उस लड़की के लिए, सिर्फ उस लड़की के लिए जिसके खानदान को शर्मसार कर दिया तूने। दीजिए। आद्या, बेटा सच्चाई कभी शर्मिंदा नहीं होती, इसलिए तू माफी मत मांगना बेटा। कहते मुझे फक्र है तुम पर, क्योंकि आज जो कदम तुमने उठाया ना बेटा, वो इन सब लड़कियों को उठाना चाहिए, ताकि हर लड़का जो इस तरह की घिनौनी हरकत करता है ना, लाख बार सोचे। तो तुझे तो शर्मिंदा होना ही नहीं है बेटा। मुझे तुझ पर, तेरे संस्कारों पर फक्र है। रूपा जी, आप कह रहे थे आपने अपने बेटे को काफी अच्छे संस्कार दिए हैं, क्या यही आपके अच्छे क्या संस्कार? आपको पता था कि आपके भतीजे की हरकतों के बारे में पहले से? बताइए। कुछ कह क्यों नहीं रहे? बिल्कुल नॉट। अगर मुझे पहले से पता होता कि मित्तल फैमिली का एक बेटा इतना नालायक है, मैं कब का उसे इस घर से गेट आउट कर देती। वन मिनट, मुझे बहुत शर्म आ रही है कि मैं तुझ जैसे गुड फॉर नथिंग की बड़ी माँ हूं। अब तक आंखों में दूध जोकर तूने जो भी किया, लेकिन अब बस। बस करो सब लोग। अचानक सबके लिए विलेन बन गया मैं। तू जानती है ना मैं मत कह मुझे माँ, शर्म आती है मुझे तुझे अपना बेटा कहते हुए। पापा एक एक को देख लूंगा, एक एक को देख लूंगा मैं, जिंदगी बर्बाद कर दूंगा तुम सबकी। जानते नहीं हो मैं कौन हूं। आद्या तुम, मैं तुम्हें छोड़ूंगा। आद्या के करीब भी मत आइयो वरना। वरना क्या? ये सब तेरा किया करा है ना? तूने आद्या के दिमाग में ये सब डाला ना? तो मैं क्या कर लेगा? बताओ मैं क्या कर लूंगा? क्या करा है? मेरा क्या करा है? मेरा क्या करा है? हाँ? ये सब तेरा किया करा है ना? हाँ? सम्राट, अपनी स्टूपिडिटी ना मेरे बेटे के मत्थे मरना बंद कर। आप बड़ी माँ, पार्टी बदल लिया आपने। अगर मैंने अपना मुंह खोल दिया ना तो क्या सच बताएगा? बोल अभी। सम्राट, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बदतमीजी करने की? मेरे घर में रहकर तू हमारा नेम, हमारा फेम सब गलत कर रही हैं आप। मैं बता रहा हूं आपको, गलत कर रही हैं आप। बाहर निकालो इसे, निकाल जा। बता रहा हूँ आपको बड़ी माँ, बहुत गलत हो रही है। निकालो इसको, बहुत पछताएंगी बड़ी माँ। मैं कह रहा हूँ आपको बहुत पछताएंगी। सम्राट मित्तल नाम है मेरा, अपनी मर्जी का मालिक हूं मैं। अच्छा तेरी जिस मीडिया के सामने मेरा नाम उठाया ना, उसी मीडिया के सामने तेरी पगड़ी उछलेगी, याद रख। जिस दिन लौट गया ना, सबकी बर्बादी लेकर लौटूंगा मैं। और आद्या वर्मा, उस दिन कहना
गया बस। आजा, आ देख लूंगा एक को। अबे हट। इन 7 लड़कियों के अलावा और आपने कितनी लड़कियों को धोखा दिया है ऐसे? बताइए हमें। बेकसूर हूं, मैंने कुछ नहीं। बताइए। एक्सक्यूज मी, आप लोग इसका इंटरव्यू क्यों ले रहे हैं? ये अब हमारे मित्तल परिवार का हिस्सा नहीं है। आपको जो भी टॉकिंग करनी है मुझसे करिए। मैं मित्तल फैमिली की हेड ऑफ द फैमिली हूँ। ओए, खड़े रह। बताइए, ये संस्कार है आपके? देखिए, रूपा मित्तल के संस्कार तो टू गुड ही है, पर अगर इंसान ही खराब हो तो क्या किया जा सकता है? स्टूडेंट फिसड्डी हो तो टीचर बेचारा क्या करे? आपको अगर मित्तल परिवार के संस्कारों के बारे में जानना है ना, तो आप मेरे बेटे जय मित्तल का इंटरव्यू लीजिए। वो है मित्तल परिवार के संस्कारों का बेस्ट एग्जाम्पल। अब इसके लिए मैं आप लोगों को इंटरव्यू का टाइम दूंगी। अभी आप लोगों का थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू आने का। आप लोग जा सकते हैं। मगर मैम, थैंक आप यू, थैंक यू। क्या? देख सम्राट, मैंने तेरी साइड ली थी, तेरी मिस्टेक्स पे पर्दा भी डाला था, पर तू तो इंसान ही गलत निकला। गुड गुड गुड, अच्छा है, अब तुम्हारी फैमिली से जा रहा है। अच्छा है। बहुत जल्दी खुश नहीं हो जाती हैं आप। आपको तो मुझे थैंक यू कहना चाहिए बड़ी माँ, क्योंकि मैंने मीडिया वालों के सामने आपका नाम नहीं लिया। अगर मैं चाहता तो उन्हें कह सकता था कि आप मेरे बारे में सब कुछ जानती हैं, पर मैंने ऐसा किया नहीं। पूछेंगी नहीं क्यों? बताता हूं। क्योंकि जब आपका लाडला बेटा जय आपकी नाक के नीचे से आध्या को इस घर की बहू बनाकर लेके आएगा, तब मैं आपके सामने ऐसे खड़े होकर आपकी आंखों में आंखें डालकर हंसना चाहता हूं। खैर बड़ी मां, चलता हूं। दुआ में याद रखना, और मैं आपको अपनी बद्दुआ में